इसलिए जब श्रद्धा, विश्वास और समर्पण संपूर्ण होते हैं तो कोई भी विधि विशेष अपनाना आवश्यक नहीं होता है। बहुत ही आसान उपायों से भी हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। कब एक मंगली दोष के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां जन्म कुंडली में एक कन्या के बन गई कि उनका विवाह संपन्न हुआ एक पौरुषहीनता से शिकार पुरुष के साथ में। साथियों, एक बार एक प्रार्थना की प्रतियोगिता चल रही थी। उसका आयोजन बड़े स्तर पर किया गया था। सभी धर्मों के बड़े बड़े धर्म गुरु उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे, इस आशा के साथ में कि उनकी जो प्रार्थना है उसको ही सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना का अवार्ड जो है वो मिल जाए। और पुरस्कार के स्वरूप एक बड़ी धनराशि का भी आयोजन उन आयोजकों की तरफ से किया गया था। तो बारी बारी से सभी धर्मगुरु अपनी भारी भरकम शब्दावली में प्रार्थना का गान करते थे, इस आशा में कि उनकी प्रार्थना प्रथम स्थान पर आ जाए और उनको भी वो बड़ी धनराशि पुरस्कार के रूप में प्राप्त हो। इस बीच प्रार्थना में एक बहुत छोटे बच्चे ने भी हिस्सा लिया था। बहुत छोटा, शायद नर्सरी में वो पढ़ता होगा। और जब उस बच्चे का नंबर आया अपनी प्रार्थना सुनाने का, तो उसने प्रार्थना में ये कहा कि हे ईश्वर, मैं सभी अल्फाबेट, सभी अक्षर आपको बता देता हूं। अब आपको जो जचे उस योग्यता क्रम में आप उनको लगा करके शब्दों का निर्माण करके प्रार्थना स्वयं बना लेना। और इतना कह करके उस बच्चे ने, उस बालक ने ए से लेकर के जेड तक पूरी ABCD जो है उसका वाचन कर दिया। इतना ही उसको आता था, पर उसके भावों में कहीं पर भी कमी नहीं थी, उसकी निश्चलता में कहीं कमी नहीं थी, उसके समर्पण, उसकी श्रद्धा में, उसकी मेहनत में कोई भी कमी नहीं थी। साथियों, हम भी अक्सर इन बड़े बड़े धर्म गुरुओं वाली गलती कर बैठते हैं। जब भी हम किसी को उपाय बतलाते हैं, एक ज्योतिषीय, एक वैदिक उपाय, तो कोई जरूरी नहीं कि उस मंत्र का उच्चारण संस्कृत में ही किया जाए। कोई जरूरी नहीं कि किसी विशेष बहुत ही क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाए। बहुत आसान से भी ऐसे उपाय होते हैं, क्योंकि ईश्वर तो अंतर्यामी है। हमारे हित में क्या है, क्या नहीं है, हमारी मजबूरियां क्या है, हमारी सीमाएं क्या है, हमारी योग्यता क्या है, वो ईश्वर भली भांति जानता है। इसलिए जब श्रद्धा, विश्वास और समर्पण संपूर्ण होते हैं तो कोई भी विधि विशेष अपनाना आवश्यक नहीं होता है। बहुत ही आसान उपायों से भी हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 20 दिसंबर 2022 के राशिफल के बारे में। प्रत्येक राशि के बारे में जानेंगे कि कौन सी सावधानियां उनको बरतनी चाहिए आज के दिन को सर्वोत्तम बनाने के लिए। और साथ ही अंत में जो हमारा कुंडली विश्लेषण का विशेष और बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें हम जानेंगे कि कब एक मंगली दोष के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां जन्म कुंडली में एक कन्या के बन गई कि उनका विवाह संपन्न हुआ एक पौरुषहीनता से शिकार पुरुष के साथ में। तो साथियों, शुरुआत मेष राशि से करते हैं। और आज सबसे बड़ी सावधानी आपको ये बरतनी चाहिए कि अपने यात्रा संबंधी कार्य में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आप न करें। हो सकता है कि आप महत्वपूर्ण यात्रा पर जा रहे हैं, प्रवास पर जा रहे हैं, और कोई बड़ा ही महत्वपूर्ण वस्तु कह लें या कोई आपका कागज कह लें, वो आप घर पर भूल करके जा सकते हैं। तो ऐसी गलती न करें। किसी पुरानी बीमारी का आगमन आज पुनः हो सकता है। बीमारी आपका दस्तक पुनः खटखटा सकती है। अपने परिवार का आज आपको सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा। वृषभ राशि,
आज जो कारोबार है उसमें दोगुनी गति से विस्तार की संभावना है, तो आप अपनी तरफ से भी मेहनत में किसी प्रकार की कमी न रखें। जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं, ऐसे सभी लोगों को शुभ समाचार आज अवश्य मिलेगा। किसी दूसरे के उकसावे में आकर के अननेसेसरी प्रतियोगिता के कारण आप अपने कार्य की गति को बदलने का प्रयास न करें। अपनी लय में, अपने संतुलन में ही कार्य आप करें। मिथुन राशि, किसी तकनीकी बाधा के कारण आज कार्य में आपके रुकावट आ सकती है, कार्यालय के कार्य में, तो अपनी जो तकनीकी टीम है उसको आप सावधान और अलर्ट मोड पर पहले से ही रखें। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की बहस न करना आज के लिए आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। यदि आज कोर्ट कचहरी में किसी प्रकार का विवाद है, कोई डेट है, कोई दिनांक है, तो उसमें आपको विजयश्री आज अवश्य मिलेगी। कर्क राशि, सरकारी लाभ आज आपको जरूर मिलेगा। यदि आप सरकारी पद को सुशोभित करते हैं या आज आपका सरकार से कोई काम है तो वो बन अवश्य ही जाएगा। अपनी जो महत्वपूर्ण यात्रा है उसको आप गुप्त रखेंगे तो बहुत संभावना है उसके सफल होने की। कर्मचारियों और अधिकारियों में यदि कोई विवाद चल रहा है तो आज समझौता हो करके उसका पटाक्षेप जरूर हो जाएगा। साथियों, इसी बीच में जो पहला कमेंट है, ये कमेंट हमने शामिल किया है जिस आईडी से, उस आईडी का नाम है मोनिका केमिस्ट्री क्लास, और आपने पूछा है कि सप्तम भाव में सूर्य, बुध और गुरु की युति है, कर्क लग्न है आपका और सेपरेट हो चुके हैं, अब क्या करना चाहिए। देखिए, कर्क लग्न की जन्मपत्रिका में सूर्य एक मारक की भूमिका में होते हैं और यही कारण है कि उन्होंने सप्तम भाव में आकर के सप्तम भाव को डैमेज करने का कार्य किया और सेपरेशन आपका अपने पति से करवा दिया। अब द्वितीय विवाह आपको जरूर करना चाहिए और उसके लिए आपको गुरुदेव की, बृहस्पति की आराधना अधिक से अधिक करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात सिंह राशि की करते हैं। आज आपको अपने बॉस का रवैया, खास तौर पर उनका अड़ियल रवैया या तानाशाही पूर्ण रवैया कहें, वो परेशान करेगा। आज आपको कहीं पर सेवा भाव से परोपकार करने का मौका भी मिलेगा, तो इसका आपको सुफल भी अवश्य मिलेगा, तो इसमें बढ़ चढ़कर आपको हिस्सा लेना चाहिए। ऐसे लोगों से खासकर आज दूरी बना करके रखें जो केवल नकारात्मक बातें करते हैं, जिनको केवल आपके अंदर गलतियां ही नजर आती हैं। कन्या राशि, आज किसी भी प्रकार के निवेश से आपको बचना चाहिए। ससुराल पक्ष से किसी मुद्दे पर आज आपकी अनबन हो सकती है और अपने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता भी आज आपको सता सकती है। तुला राशि, आज मित्रों के साथ में आपका अच्छा समय बीतेगा। किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी आप भाग ले सकते हैं और सभी का दिल जीतने का प्रयास न करें। सभी को खुश करना किसी के भी बस की बात नहीं है। कहीं ना कहीं किसी की नाराजगी भी मोल यदि लेना पड़े तो आप ले सकते हैं। वृश्चिक राशि, देखिए, स्वास्थ्य कारणों से आज आपको अपनी जो पूर्व निर्धारित यात्रा का कार्यक्रम है उसको स्थगित करना पड़ सकता है, टालना पड़ सकता है। किसी पुराने रोग से भी आज आपको मुक्ति अवश्य ही मिलेगी और अपने विरोधियों की परवाह बिल्कुल न करें। वो आपका विरोध जरूर करेंगे, परंतु जब आप सफल हो जाएंगे तब वो ही आपके पाले में आकर के आपके सुर से सुर मिलाएंगे। साथियों, इसी बीच में अगला जो कमेंट है ये प्रीति त्रिपाठी जी ने लिखा है और आपने राधे राधे सर लिखा है। तो प्रीति जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धनु राशि, आज संतान से संबंधित किसी प्रकार का आपात संकट आपको परेशान कर सकता है। अपने लोगों के ही कारण आपके मान हानि की संभावना भी आज आपकी बन रही है। यदि कोई परिणाम आना था तो वो परिणाम भी आपके आशा के अनुकूल नहीं आएगा, जिससे कि आपको निराशा हो सकती है। मकर राशि, देखिए, कार्य में जो अनावश्यक देरी हो रही है उससे आपको झुंझलाहट हो सकती है। उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा, जिससे आप आगे आसानी से बढ़ सकते हैं और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय से लेने से पहले आपको अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन या उनका जो सलाह है वो जरूर लेनी चाहिए। कुंभ राशि, परिवार में आज मनोरंजन के किसी छोटे कार्यक्रम का, पार्टी का आयोजन हो सकता है और ऑफिस की राजनीति का आप शिकार हो सकते हैं, परंतु ऑफिस के तनाव को घर लाने की गलती बिल्कुल भी न करें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में यदि आपको थोड़ी बड़ी रिस्क भी लेना पड़े तो आज आप ले सकते हैं। आज किस्मत आपके साथ में है। मीन राशि, किन्हीं दो में से किसी एक का आपको चुनाव करना पड़ेगा और इसमें आप मन की नहीं बल्कि
दिमाग की सुने। मिल बैठ करके यदि आप समाधान निकालेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी निकल जाएगा और आपकी पूर्व में की गई मेहनत का रिजल्ट भी आज आपको अवश्य मिलेगा। साथियों, अगला कमेंट हमने अनामी जी का शामिल किया है और आपने पूछा है कि ये जो उपाय है ये सावन के महीने में ही करना है या वैसे भी कर सकते हैं किसी भी महीने में। देखिए अनामी जी, यदि आप सावन माह में करते हैं तो इसका श्रेष्ठतम, शीघ्रतम और बहुत जल्दी आपको इसका परिणाम मिलेगा, और यदि आप अन्य किसी माह में करते हैं तो शुक्ल पक्ष के सोमवार से इसको प्रारंभ करें, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो आइए साथियों, कुंडली विश्लेषण के बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक सेक्शन में आज हम जानते हैं एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, जन्म पत्रिका 9 नंबर से प्रारंभ हो रही है और 9 नंबर से प्रारंभ होने के कारण हम इसको कह रहे हैं कि यह है एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका। अब सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप द्वितीय भाव पर दृष्टिपात करें। द्वितीय भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं, वो भी अपनी उच्च राशि मकर में। अब कई लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर मंगल दोष का निर्माण नहीं होता है, ये उच्च के हो गए इसलिए। मंगल दोष का निर्माण नहीं होता, परंतु मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती ही है, अष्टम भाव पर पड़ती ही है। अब यहाँ पर योग कारक होते हुए भी मंगल ने कुछ इनके फायदे और कुछ स्थितियों ने नुकसान किया। मंगल योग कारक होकर के इनको एक अच्छे परिवार में जन्म उसने प्रदान कर दिया, इनको स्पष्टवादी बना दिया, परंतु इनकी जो बाईं आंख है उस बाईं आंख में एक थोड़ा सा इनको डिफेक्ट दे दिया। अन्य बात करें तो ये अत्यंत ही रूपवान है, क्योंकि लग्नेश स्वयं जाकर के नवम भाव में बैठे हुए हैं गुरुदेव, तो अत्यंत रूपवान थी, परंतु इनकी शादी की बात जहां भी चलती थी वहां पर इनकी उस आंख की गड़बड़ी के कारण इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। हालांकि गुरुदेव का नवम भाव में आकर के बैठना, इनको अपनी माता की भी संपत्ति पूरी मिली, अपने पिता की भी संपत्ति पूरी मिली, क्योंकि ये दोनों की इकलौती संतान थी। अब जब इस प्रकार से बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था तो इनके माता पिता ने एक निर्णय लिया, जिसको मैं गलत नहीं कहूँगा क्योंकि माता पिता के इमोशन अपने स्थान पर है, कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, बिना कुंडली मिलाए ही विवाह संपन्न कर देते हैं, और ऐसा ही इन्होंने कर दिया। अब मैं चाहूंगा कि आप 12th हाउस पर एक दृष्टिपात करें। इनके जो सप्तमेश हैं वो बुध 12th हाउस में चले गए हैं, सूर्य के साथ में बैठ करके वो अस्त हो गए हैं। तो इनके साथ में शादी के बाद एक ऐसा धोखा हुआ, कई महीनों तक तो इन्होंने अपनी माता पिता को बताया भी नहीं। जिस युवक से इनकी शादी हुई वो युवक पुरुष ही नहीं था, बल्कि वो पौरुषहीनता की बीमारी से ग्रस्त एक व्यक्ति था, जो कभी ना तो पिता बन सकता था, ना अपनी पत्नी को वो किसी भी प्रकार का शारीरिक सुख दे सकता था। आखिरकार इन्होंने ये जो पीड़ा है अपनी माँ से इन्होंने शेयर की, और फिर जाकर के इनका आज की तारीख में तलाक भी हो चुका है। साथियों, कहने का अर्थ यह है कि कई बार चाहे मजबूरी के चलते, कई बार अज्ञान के चलते, कई बार ज़्यादा होशियारी के चलते हम बिना कुंडली मिलाए या केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न कर देते हैं। भुगतना किसको पड़ता है? उस कन्या को या उस पुरुष को जिसके साथ में ये घटना घटी है। यदि इस प्रकार की स्थिति, जैसी कि हमने चर्चा की, किसी भी कन्या के साथ में है, तो ऐसी कन्या को चाहिए कि वो विवाह के पूर्व 21 मंगलवार तक लगातार, जी हाँ मंगलवार ध्यान रखिएगा, मैं रविवार नहीं कह रहा, 21 मंगलवार तक सूर्य को सुबह जल समर्पित करना, केवल मंगलवार करना है। नैसर्गिक जो समस्या आती है उसको छोड़ करके लगातार 21 मंगलवार करना है। आप देखेंगे कि इस प्रकार का कोई भी धोखा उस कन्या के साथ में नहीं होगा, ये मेरी गारंटी रही आप लोगों से। तो साथियों, मंगल पर विशद चर्चा भी हमारी चल रही है और आगे भी कुछ दिनों तक ये चर्चा जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।